तो आज के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है बोफेंग जो होता है चूचू के साथ एक जगह पर आया होता है, एक ऑप्शन होता है और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है वो चल रहा होता है, चूचू से बातें कर रहा होता है। फिर वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है, उस बंदे को देख कर चूचू जो होता है वो कहता है कि यह है मेरा बॉयफ्रेंड बोफेंग, और फिर उसको एक फॉर्म देता है और कहता है कि इसको फिलअप कर दो। फिर उसको फिलअप करने के बाद वो बंदा जो होता है वो कहता है कि तुम एक डॉक्टर हो? फिर कहता है कि हाँ वो डॉक्टर हूँ। फिर वो बंदा जो है बोफेंग टेस्ट लेने के लिए एक बंदे को कहता है जाके एक बंदे को बुला के लाओ और उसे नाटक करने के लिए कहना और कहना कि पैर में दर्द है। फिर वो बंदा जो होता है यहाँ पर आ जाता है और बोफेंग देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये बंदा यहाँ पर नाटक कर रहा है। फिर उस बंदा जो होता है वो नड़खड़ाते हुए यहाँ पर आ रहा होता है। फिर बोफेंग जो होता है खड़ा होता है और उसे कहता है कि इधर आके बैठ जाइए आप। फिर वो बंदा जो होता है वहाँ पर बैठ जाता है। फिर बोफेंग उसके पैर में हाथ लगाने जा ही रहा होता है तो उससे पहले ही वो ज़्यादा चिल्लाने लगता है। फिर बोफेंग उसे कहता है कि अभी तो आपने हाथ भी नहीं लगाया तेरे पैर में तो तू ज़्यादा चिल्ला क्यों रहा है। और फिर बोफेंग जो होता है उसके प्रेशर पॉइंट में दबाता है पैर की, जिससे कि उसको सचमुच के दर्द होने लगते हैं। फिर वो बंदा जो है चिल्ला रहा होता है और फिर वो बंदा जो है खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है, नीचे गिर जाता है और उसे कहता है कि मेरे को ठीक कर दो, मैं सचमुच के मैं ठीक था और अभी मैं हो गया नंगड़ा। और फिर बोफेंग जो होता है उसे कहता है कि मैं तेरे को ठीक कर रहा हूँ लेकिन अगली बार से ऐसा गंदी मजाक मत करना। और फिर बोफेंग जो होता है यहाँ के मैनेजर को कहता है कि तेरे बॉडी हेड को अपना ठीक किया तो पैसा डाल अभी क्या, अभी ये ले मेरा क्राई कोड। और फिर वो बंदा जो है उसके पैसे को दे देता है। फिर वहाँ पर लुओ जो होता है अपने सेक्रेटरी को कहता है कि जाओ और थर्ड मास्टर को बुला के लाओ। फिर वहाँ पर दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने होता है लुओ मतलब थर्ड मास्टर, और फिर वहाँ पर आ जाता है जिसकी वजह से लुओ उसका स्वागत करता है और कहता है कि बोफेंग से अगर तेरे हिम्मत है तो आके आप उनके थर्ड मास्टर से कंपटीशन करके दिखाना फिर देखूं। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है उसको कहता है कि इसके लिए प्राइज मनी है 2 मिलियन। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है वो मना कर देता है, लेकिन वहाँ पर चूचू की तरफ देखता है तो वो कुछ सोच रहा होता है, इसकी वजह से बोफेंग मान जाता है। फिर उसे कहता है कि अगर हार गया तो क्या होगा, तो कहता है कि बाहर जो खंबे लगे हैं उसको पकड़ कर रहना होगा 2 मिनट तक। फिर वहाँ पर कहता है कि चल इतना आसान है लग भी जा। और फिर बोफेंग जो होता है वो कहता है कि चल ठीक है लग ही जाता हूँ। और उसे कहता है कब शुरू होगा ये गेम, तो कहता है कि अभी शुरू कर दे फिर देखता हूँ। फिर बोफेंग जो होता है उसके ऊपर अपने एक ही लगाता है जिसकी वजह से वो बंदा जो है नीचे गिर जाता है। फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि चल ले ले तेरे बुढ़ाऊ तो गया काम से। फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि चले मास्टर मेरे को माफ करना, ज्यादा तो ना लगी ना। और फिर वहाँ पर चूचू जो हंस रही होती है और मैनेजर लू जो होती है वहाँ पर गुस्सा हो रहा होता है बोफेंग के ऊपर। फिर बूढ़ा जो होता है वो खड़ा होता है और उसे कहता है कि मैं अभी रेडी ना था, अभी चलो अब लड़ने के लिए आ जा, मैं तैयार हूँ तेरे साथ लड़ने के लिए। फिर बोफेंग कहता है कि आपके साथ मैं लड़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं ऐसे ही आपको भरा कर लू से कैसे गिफ्ट में ले सकता हूँ, इतना पैसा ले लूंगा तो फकीर ना हो जाएगा। इसकी वजह से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर तूने अगर जीत लिया तो तेरे को दे दूंगा मैं, मतलब तू यहाँ का जो चीज़ लेना चाहते हैं यहाँ पर ले सकता है। लेकिन उसके सिगरेट उसको मना करता है, लेकिन उसका बात नहीं सुनता। फिर वहाँ पर उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन फिर वहाँ पर दोनों के बीच में ऐसे ही शुरू हो जाता है लगातार। फिर थोड़ी देर के बाद डिफेंड करता है, फिर बोफेंग गिरने ही वाला होता है लेकिन वो फिर से खड़ा हो जाता है और फिर वहाँ पर एक अटैक करता है बोफेंग के ऊपर, जिसकी वजह से हम लोग समझता है कि अब बोफेंग लेता है गया काम से। लेकिन बोफेंग को उसको कुछ नहीं होता और उसको ही पकड़ कर फिर से नीचे गिरवा देता है, और जिससे कि वहाँ पर उस मैनेजर जो होती है उसकी मुंह एकदम खुला हो जाता है। फिर बोफेंग जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है और फिर कहता है किस चीज़ को लिया जाए। फिर वहाँ पर एक कोने से एक इनविजिबल बीज को उठा लेता है। फिर वहाँ पर मैनेजर जो होता है वो कहता है कि प्लीज़ आप इसको नहीं ले सकते। फिर बोफेंग कहता है कि शर्त लगाया था, शर्त के बारे में बोल गया क्या। फिर उसको कहता है कि आप मेरे को बेच दीजिए, मैं आपको 5 लाख दूंगा। फिर कहता है कि कोई दिक्कत वाली बात ना है, हमारे पास ये सब पड़े हुए हैं। फिर उसे कहता है 10 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, 30 लाख नहीं। और फिर वहाँ पर एक कहते हुए बाहर चला जाता है बोफेंग। फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है चूचू से बातें कर रहा होता है और फिर चूचू जो होता है बोफेंग से कहता है कि तुमने वो क्या चीज़ ले, तो कहता है कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड है और उससे पूरे के पूरे यहाँ के मैग्नेटिक को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर मैनेजर लो और उसके सेक्रेटरी को देखते हैं तो वो दोनों भी इसी बात के बात कर रहा होता है और कहता है कि हमें पैसा के अरेंजमेंट करना चाहिए जैसे जल्दी और उसे हमें खरीदना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है ऑप्शन का सीन, वहाँ पर आके बैठा हुआ होता है चूचू और फिर वहाँ पर लू और उसकी सेक्रेटरी आ जाता है और आके एक चेयर पे आके बैठ जाता है। फिर वहाँ पर ऑप्शन गर्ल जो होता है वो अपने ऑप्शन को तैयार कर देता है, मतलब चालू कर देता है और फिर उनको कहता है कि आपको यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया लेकिन हम आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा। फिर उनको कहता है कि यह है पहला एटीएम। फिर इस चीज़ के बारे में वो ऑप्शन गर्ल सबको बताता है। फिर वहाँ पर लू जो होता है खड़ा होता है और कहता है कि ये हमारे मास्टर जुआन जी को पसंद है तो आप लोग यहाँ
यहाँ पर कुछ भली माले का लगत ना हमारे मास्टर को पसंद है तो इसके लिए मैं प्राइज लगाता हूँ 1 मिलियन। और फिर वहाँ पर सब लोग बातें करने लगता है और कहता है कि हाँ ये तो मास्टर जुआन जी चाहिए, उनके डर की वजह से कोई भी नहीं खतरे देखा। लेकिन वहाँ पर बुफेंग जो होता है वहाँ पर हाथ उठाता है, कहता है कि मैं इसका 2 मिलियन दूंगा। और फिर वहाँ पर ये सुनकर सब लोग हैरान भी होता है। फिर वहाँ पर लुआ जो होता है वो कहता है कि तेरे को सुनाई नहीं दे, हमारे मास्टर जुआन जी को चाहिए था ये। फिर वहाँ पर बुफेंग कहता है कि तेरे को इतना दिक्कत वाली क्यों बात आ रही है। फिर उसको बुफेंग खरीद लेता है। फिर वहाँ पर दूसरे आइटम को लिया जाता है, वो एक हार होता है और सब लोगों को कहता है कि ये है एक हार। और फिर उनके उस घर के बारे में सब लोग रूमर गाने लगते हैं और कहता है कि इस घर में भूत है, इस घर में चुड़ैले हैं और इस घर में वगैरह वगैरह सब कुछ है। इसके पास वाले से ही तो वो फूड पॉइजनिंग भी हुई थी, हमें इस घर को ना खरीदना चाहिए और ना हम भी गए काम से। तो फिर वो ऑप्शन गर्ल जो होता है वो कहता है कि आपने जो सुना है वो सब गलत है, इसके प्रॉपर्टी पेपर भी हमारे पास, ये सब एकदम क्लीन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पर गारंटी दे सकते हैं। फिर वहाँ पर एक कोने से आवाज आती है और कहता है कि मेरा नाम है गुआन डोंगपेंग और मैं आप लोगों को इसका गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि इस घर को आपने नहीं बनाया है। और मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चीज़ को खरीद लीजिए क्योंकि हमारे जो लेबर है उनको पैसा देना होगा वरना कुछ भी नहीं होगा। आप जैसे तैसे करके 10 करोड़ में तो इसको खरीद दे सकते हैं। फिर उस बंदा जो होता है वो नीचे बैठ जाता है और सब लोग उसके लिए तरस खा रहा होता है और कहता है कि इसके तो रूमर्स भी ऐसे नहीं कर सकते। और फिर वहाँ पर वो बंदी जो होती है वो भी उदास हो जाती है। फिर वहाँ पर खड़ा हो जाता है मैनेजर और फिर वो खड़ा होकर कहता है कि मैं यहाँ पर 10 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो खुश हो जाता है और उसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वो बंदा जो है अपने नाम को बड़ा करने के लिए उसको कहता है कि ये सब तो कोई बात नहीं है, अगर इंसान ही इंसान को मदद नहीं करेगा तो कोई कुत्ता आके मदद करेगा क्या? हम आपकी मदद कर रहे हैं तो हम आपकी मदद करें, इसलिए वजह से उसको थैंक यू कहता है। फिर वहाँ पर ऑप्शन गर्ल जो होता है उस हथौड़ा मारते हुए कहता है कि 1 2 कोई और लगाएगा और वहीं पर आवाज आ जाता है, कहता है कि 15 करोड़। और इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय टूरूरू।